हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो सेशन है बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ये टर्म या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो सारे लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी चाहे पेड़ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आज हम इसी न्यूक्लिक एसिड का थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? सो न्यूक्लिक एसिड इज अ बायोपॉलीमर्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? बायोपॉलीमर्स है, या फिर वी कैन से इट इज अ लार्ज बायोमोलिक्यूल। अब ये बायोपॉलीमर्स या फिर ये बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, तो इसका मीनिंग समझने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म्स है, ये जो दोनों टर्म्स है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। सो यहाँ पे ये जो टर्म दिख रहा है बच्चों, ये बना है तीन अलग अलग वर्ड से। कौन कौन से? पहला वर्ड है दैट इज बायो, दैट इज बायो। सेकेंड वर्ड है, अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ में आए। सेकेंड वर्ड जो है दैट इज पॉली। पॉली स्टैंड फॉर मैनी, एंड मर्स, इट स्टैंड फॉर यूनिट। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो न्यूक्लिक एसिड ऐसा एक हम कह सकते हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बना होता है मैनी यूनिट से, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। सपोज ये एक यूनिट हो गई, ये एक यूनिट हो गई, ये एक यूनिट हो गई। तो ये जो सिंगल सिंगल यूनिट है ना, सपोज इस मैंने इसको नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया मैंने 2, इसको मैंने कहा 3। तो ये सिंगल सिंगल यूनिट की अगर हम बात करें तो इन यूनिट्स को बोला जाता है बच्चों मोनोमर। इसका दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है, इसका दूसरा टर्म भी हम देखेंगे, बट अभी सिंपली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलीमर्स होते क्या है, बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं। तो ये जो सिंगल सिंगल यूनिट है इनको बोला जाता है मोनोमर। अब मोनोमर को समझने की कोशिश करें हम, तो मोनो स्टैंड फॉर 1 एंड मर स्टैंड फॉर यूनिट। तो ये सिंगल सिंगल यूनिट क्या है? दिस इज मोनोमर। लेकिन अगर हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें तो इनको बोला जाता है बच्चों दैट इज न्यूक्लियोटाइड। दैट इज न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड इज बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, दैट इज नोन एज बायोमोलिक्यूल। बायो स्टैंड फॉर लिविंग एंड मॉलिक्यूल। सो ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो कि बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना है, और इन यूनिट को हम क्या कहेंगे? इन यूनिट को बोला जाता है मोनोमर्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको न्यूक्लियोटाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए अभी देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है बच्चों वो होती है आपके दो टाइप्स की। बेसिकली ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से भाई? तो दो टाइप्स है इसके, डीएनए एंड आरएनए। इसका आपने नाम सुना ही होगा, सबने ही सुना है, डीएनए आरएनए। डीएनए जो है, डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। अभी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है डिस्कस करेंगे। तो जर्नली डीएनए जो है, नॉर्मली डीएनए क्या है, मैक्सिमम केसेस में एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब बच्चों लिख देते हैं पहले। जेनेटिक मटेरियल जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें तो हम जो है हमारे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, राइट? हम कैसे दिखते हैं? हमारे पेरेंट्स की तरह। ठीक है, तो ये क्यों है, हम हमारे पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से कोई इंफॉर्मेशन हम में ट्रांसफर हुई है। यानी कि किसमें? दिस इज अ बेबी, दिस इज अ बेबी। ठीक है, ये उसकी कैप है तो कुछ तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हुई है। बच्चों को यहाँ पे बायो की लैंग्वेज में बोला जाता है ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन को कैरी करने का, ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। ठीक है, इस बच्चे में प्रोटीन्स कैसी बनेगी, इस बच्चे में कौन से कैरेक्टर पेरेंट्स के होंगे, कैसे आएंगे, वो सारी चीजें कौन कर रहा है? वो गवर्न कर रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है। कौन? हमारा डीएनए। तो नॉर्मली डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आरएनए की अगर हम बात करें अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए का जो फंक्शन है बच्चों, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जेनेटिक मटेरियल ही होगा। आरएनए के बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं। देयर आर डिफरेंट मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए। तो अलग अलग आरएनए का काम क्या है, अलग अलग होता है। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आरएनए को अलग अलग क्लासेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आरएनए क्या क्या काम करता है। तो आरएनए या तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है,
या तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल किसके केस में होता है? वायरस के केसेस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है दैट इज आरएनए। वायरस की अगर हम बात करें तो बच्चों वायरस इज ए इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, वायरस क्या है, लिविंग भी नहीं होते, नॉन लिविंग भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वायरस जब आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, बहुत ही एक यूनिक कैरेक्टर है वायरस का कि जब वो आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट है, आउटसाइड होस्ट के बाहर अगर वो प्रेजेंट है तो वो डेड है, यानी कि वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो वो डेड कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अगर वायरस इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, किसी होस्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या कंसिडर किए जाते हैं, उनको हम उस टाइम पे लिविंग बोलेंगे। क्यों बोलेंगे लिविंग? क्योंकि उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो डिवाइड होते हैं। सो वायरस possess a unique characteristics, that is it is dead outside the body and it is living inside the body of host। ठीक है। तो वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस क्या है, वायरस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सिंपली इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, दैट इज अ प्रोटीन कोट, एंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है आरएनए। सो कुछ केसेस में आरएनए क्या कर रहा है, एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आरएनए जहां प्रेजेंट होगा वो जेनेटिक मटेरियल की तरह ही काम करेगा। आरएनए का फंक्शन जो है अलग अलग होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें राइबोजाइम का, दैट इज राइबोजाइम का एग्जाम्पल कंसिडर करें। अभी मे बी बहुत सारे बच्चों ने ये नाम नहीं सुना होगा, तो क्या है मैं बता देती हूँ। राइबोजाइम स्टैंड फॉर आरएनए एंजाइम, दैट इज आरएनए एंजाइम। तो यहाँ पे क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म बता देती हूँ बच्चों, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे राइबोजाइम मीन्स राइबो, आरएनए का जो है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड का राइबो एंजाइम, तो इसका जो फुल फॉर्म है, यानी कि ये जो राइबोजाइम है, ये जो टर्म है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज आरएनए एंड एंजाइम। तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं, दे आर सिंपली एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट इफेक्ट शो करते हैं, दे आर बेसिकली कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों, किसी भी रिएक्शन के रेट को, किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं, यानी कि रिएक्शन नॉर्मली जो हो रही थी अभी वो थोड़ी सी फास्ट होने लगेगी। तो यहाँ पे ये राइबोजाइम क्या है, दे आर कैटलिस्ट, दे आर कैटालिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन देख लिया आरएनए के। पहला है जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, सेकंड कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है। कभी कभार क्या होता है बच्चों, ये जो आरएनए है ये हेल्प करता है, या फिर वी कैन से इट कंटेन कोड्स। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन कोड्स, इट कंटेन कोड कंटेन करता है। ठीक है, जैसे अगर हम mRNA की बात करें, दैट इज मैसेंजर आरएनए। अभी मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, तो हमने जब बहुत बेसिक से आपको मैं बता देती हूँ, दिस इज सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए। तो भाई ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे कोड्स। लेकिन बच्चों लेकिन यहाँ पे ये जो कोड्स है, इसको हमें क्या करना है, इस कोड्स को हमें इट्स को इन कोड्स में, यहाँ पे जो कोड्स प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर, इससे हमें पता है कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो डीएनए के ऊपर है, यानी कि ये जो कोड्स इंफॉर्मेशन, जो कोडेड इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, वो अभी किसी को हेल्प करके लेके आना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए खुद तो बाहर नहीं आएगा न्यूक्लियस के कि भाई ये लो मैं इंफॉर्मेशन लेके आ गया, तुम अभी इससे प्रोटीन की फॉर्मेशन कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एक मैसेंजर आता है जो कि मैसेज को कैरी करने का, मैसेज को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाने का काम करता है और प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये मैसेज कौन कैरी करेगा, दैट इज मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए डीएनए के ऊपर जो कोड्स प्रेजेंट होते हैं उसको ट्रांसक्रिप्ट करता है और कैरी करके साइटोप्लाज्म में लेके आता है। वो पूरा जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये बेसिक बेसिक मैं आपको टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे एमआरएनए क्या कंटेन करता है, कोड कंटेन करता है एंड प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कुछ एमआरएनए जो है हमारे नॉन कोडेड भी होते हैं, यानी कि कुछ एमआरएनए ऐसे होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, यानी कि कुछ एमआरएनए हो गए स्प्लाइसिंग में काम कर रहे हैं, यानी कि इंट्रॉन एक्सॉन को अलग अलग करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के आरएनए हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर डीएनए है तो नॉर्मली डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह ही काम करता है, लेकिन आरएनए का फंक्शन जो है वो डिफर हो सकता है। इस बेसिस पे अलग अलग क्लासेस है आरएनए की, जो कि हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। डीएनए का फुल फॉर्म जो है दैट इज डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का जो फुल फॉर्म है दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि डीएनए आरएनए का मतलब डीएनए एंड आरएनए अलग अलग कैसे है, कैसे डिफर करते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रीवियस स्लाइड्स में कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, सारी स्मॉल सिंगल सिंगल यूनिट से मिलके बना है, एंड दैट सिंगल यूनिट इज नोन एज मोनोमेरिक यूनिट और मोनोमर्स, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो इन्हीं मोनोमेरिक यूनिट को, इन्हीं सिंगल सिंगल यूनिट को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। तो भाई अगर अब सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको कंसिडर करके बताऊं, डीएनए और दीवार को अगर मैं कंसिडर करूं, सपोज ये है हमारा डीएनए और ये है हमारी एक दीवार है, वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वॉल का स्ट्रक्चर और डीएनए का स्ट्रक्चर कंसिडर करें, तो ये जो वॉल है बच्चों, ये अगर हम बात करें तो ये बनी है ईंटों से। ठीक है, ये बनी है ईंटों से, पूरी की पूरी जो दीवार है वो क्या बनी है, ईंट से बनी है। ये एक ईंट हो गई, ये एक ईंट हो गई। तो ये जो एक सिंगल सिंगल ईंट है ना, इसको हमने क्या बोला, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो हमारी जो सिंगल सिंगल यूनिट है, 1 2 3 4 5, तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला मोनोमेरिक यूनिट। ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट यानी कि एक सिंगल यूनिट है, लेकिन इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, ईंटें बोलेंगे, राइट। तो वैसे ही हमारा जो डीएनए है वो बना है छोटी छोटी यूनिट से। इन सिंगल सिंगल यूनिट्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं हम इनको, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अभी ये न्यूक्लियोटाइड ये फर्दर कुछ चीजों से मिलके बनी है। कौन सी चीजें वो बताने वाली हूँ मैं। ये न्यूक्लियोटाइड फर्दर 3 चीजों से मिलके बनी है। कौन सी 3 चीजें, सो 3 चीजें जो है बच्चों, वो है कौन कौन सी 3 चीजें भाई, जिससे हमारा जो न्यूक्लियोटाइड मिलके बना है, दैट इज 5 कार्बन शुगर, दैट इज 5 कार्बन शुगर। ठीक है, इसके अलावा है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 चीजों से हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड जो है हमारा, ये इन 3 चीजों से मिलके बना है। सो 5 कार्बन शुगर यानी कि यहाँ पे कितने कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, कितने कार्बन के एटम होंगे, सो दैट विल बी 5 कार्बन के एटम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटा स्टैंड फॉर 5। ठीक है, दैट इज अ पेंटोज शुगर। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज ग्लूकोज होता, जैसे ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6C6H12O6। तो यहाँ पे ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हेक्सो। ठीक है, हेक्सोज बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने कार्बन मॉलिक्यूल जो है वहां पे प्रेजेंट है। तो 5 कार्बन शुगर पेंटोज शुगर से मिलके बना है, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 चीजों से मिलके बना है हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आती है, वो क्या है, जब 5 कार्बन शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। इनको कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन न्यूक्लियोसाइड जो है दैट इज अ कंपेनियन और कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज ये फॉस्फेट ग्रुप जो है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो ये क्या है, ये यहाँ पे ये होता है एसिडिक। तो अगर आप समझो यहाँ पे, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। ठीक है, डीएनए का एग्जांपल कंसिडर करके बताती हूँ मैं। तो ये जो डीएनए है हमारे हर सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है, और ये न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है फॉस्फेट ग्रुप जो कि एसिडिक है। तो हमारा जो न्यूक्लियस है इसीलिए एसिडिक होता है, यानी कि एसिड होता है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, लेकिन अभी पूछा जाए, ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है फॉस्फेट ग्रुप, दैट मीन्स इट इज एसिडिक। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो कंपैरेटिवली वो बेसिक होगा या फिर एसिडिक कम होगा। ठीक है,
सो यहाँ से ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है फिर से एक बार मैं क्लियरली लिख देती हूँ। हमारा जो न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो हमारी सिंगल सिंगल यूनिट थी जिसको हमने न्यूक्लियोटाइड बोला, ये हमारा 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी भाई? एक है हमारा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर क्यों बोला? बिकॉज इट कंटेन 5 कार्बन। पेंटोज शुगर, देन हमारा नाइट्रोजनस बेस, एंड द लास्ट वन इज फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, एंड दिस फॉस्फेट ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और इन दोनों को, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस को कलेक्टिवली बोला जाता है बच्चों न्यूक्लियोसाइड। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, हम लोग इस शुगर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस शुगर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो शुगर की अगर हम बात करें, शुगर का स्ट्रक्चर जो है बच्चों, डीएनए और आरएनए एक दूसरे से डिफर कहाँ पे करते हैं? तो अगर आपने इनका नाम ही देखा होगा, डीएनए आरएनए का अगर आपने नाम देखा होगा, तो डीएनए का नाम है दैट इज डीएनए का जो फुल फॉर्म है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का जो फुल फॉर्म है दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ है डीऑक्सी, तो बच्चों यहाँ पे टर्म जो है आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे डिहाइड्रेशन हम बोलते हैं, यानी कि पानी की कमी हो जाना, तो डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का कोई एक मॉलिक्यूल वहां पे मिसिंग होगा। ये टर्म से आप यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल नहीं है। अभी कहाँ पे नहीं है, तो एक काम करते समझते हैं इसको। तो ये है हमारा किसका स्ट्रक्चर? शुगर का स्ट्रक्चर। कौन सा शुगर भाई? पेंटोज शुगर। सो पेंटोज शुगर का ये हमारा स्ट्रक्चर है। सो ये है 5 कार्बन मॉलिक्यूल। अभी 5 कार्बन मॉलिक्यूल और इसकी नंबरिंग कैसे होती है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग जब भी हम कार्बन की करते हैं तो इसको हमेशा प्राइम बोला जाता है। जैसे दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज दिस इज दिस इज फर्स्ट प्राइम, दिस इज सेकेंड प्राइम। ठीक है, दिस इज सेकेंड प्राइम। इसको लिखते कैसे बच्चों? दिस इज फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, फिफ्थ प्राइम। तो ये ऐसे पोजीशन इसकी डिपिक्ट की जाती है। सो दिस इज फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, एंड दिस इज थोड़ा सा दूर हो गया, दिस इज फिफ्थ प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक रीजन होता है कि ये जो है इसको हम फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस जो है, नाइट्रोजनस बेसिस दे आर ऑल्सो साइक्लिक इन स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां पे भी कार्बन के जो है, कार्बन वहां पे भी रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर। तो वहां की नंबरिंग को और शुगर की नंबरिंग को एक दूसरे से डिफर करने के लिए, कि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर के नंबरिंग में और शुगर के नंबरिंग में। ठीक है, और पेंटोज शुगर की नंबरिंग में कुछ ऐसे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इसीलिए यहाँ पे शुगर का जो है, हमारे पेंटोज शुगर का नंबरिंग करते हैं तो वहां पे हम प्राइम यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे हम प्राइम यूज करते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें और ज्यादा डिटेल में आपको क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ पे आता है? क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, सो दिस इज this is first prime, this is second prime, this is third prime, this is fourth prime, and this is fifth prime। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर डिफरेंस देखे तो सेकेंड प्राइम पोजीशन, ठीक है, सेकेंड प्राइम पोजीशन यानी कि कौन सी पोजीशन? ये वाली पोजीशन, दिस इज सेकेंड प्राइम पोजीशन। तो इस पोजीशन की अगर हम बात करें, दिस इज सेकेंड प्राइम पोजीशन। तो इस पोजीशन की अगर हम बात करें, यानी कि ये वाली पोजीशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में जो है वो प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH। ठीक है, इसको हम अलग कलर से डिपिक्ट करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इजी जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सेकेंड प्राइम पोजीशन की बात करें इन केस ऑफ डीएनए, तो यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट होता है
यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ड्यू टू मिसिंग ऑफ ऑक्सीजन या फिर एक ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से इसको बोला जाता है डीऑक्सी, यानी कि एक ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे नहीं है। सेकेंड प्राइम पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से इस टाइप के शुगर का नाम है डीऑक्सी राइबो शुगर। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, दैट इज राइबो शुगर। ठीक है, राइबो शुगर, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे डीएनए एंड आरएनए का जो मेजर डिफरेंस है, मतलब अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, शुगर में जो है वो डिफरेंस आता है। पेंटोज शुगर के सेकेंड प्राइम पोजीशन में डीएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है एच ग्रुप, जबकि आरएनए में प्रेजेंट होता है ओएच ग्रुप। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस शुगर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे कैरेक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आते हैं बच्चों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।